अब बच्चों, हम और आप बात कर रहे हैं बीमार होने की। नहीं, हमें बीमार होना नहीं है, हमें यह सीखना है कि हम बीमार होते क्यों हैं। डिसईज, ये शब्द कहां से आया? जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल जैसी डिसीज हम लोगों के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। जिस डिसीज़ के बारे में हमने सुना, जिसका नाम है कोविड, है ना, ये डिसीज़ कोविड-19 के नाम से फेमस हुई। पहली बात तो ये शब्द समझ आना चाहिए कि व्हाट इज डिसीज़। इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो उसका संधि विच्छेद करें तो ये वर्ड है डिसईज। ये डिसईज का मतलब क्या है? डिसईज का मतलब है विदाउट ईज। मतलब व्हेन, कभी भी, जब कभी भी अ बॉडी, शरीर और इट्स एनी पार्ट, या शरीर या शरीर का कोई पार्ट प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए तो उसे कहते हैं हम लोग डिसईज। या हमारी बॉडी का कोई पार्ट आसानी से कोई काम अगर नहीं कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं डिसीज। अब डिसीज का मतलब सिर्फ वो खतरनाक वाली बीमारियां नहीं है कि कोविड हो गया, वायरल फीवर हो गया। इवन आप अगर कंप्यूटर देख रहे हो और आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, आंखों में रेडनिंग हो रहा है, आंखों में इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन मैंने वर्ड यूज किया, ये इन्फ्लामेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी हम। तो ये सब चीज डिसीज के अंदर काउंट है। मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे गले में दर्द हो रहा है, डिसीज। मैं चल रहा हूं मेरे घुटनों में दर्द है, डिसईज। डिसईज का मतलब ही होता है विदाउट ईज। लेकिन हमेशा आप याद रखो कि जब भी कोई डिसीज आती है तो डिसीज अपने साथ लाती है सिम्टम्स। व्हाट इज सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या है? बीमारियां। बीमारियां तो डिसीज हो गई, तो सिम्टम क्या है? सिम्टम इज दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। सिम्टम से ही आपको पता चलता है कि हाँ, हमारे शरीर में कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईटिंग मील यू आर हैविंग स्टमक एक। खाने के बाद आपके पेट में दर्द है तो आपके माइंड में आ गया कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत है मेरे शरीर में। पानी पी रहा हूं मैं, पानी पीने के बाद मेरे गले में दर्द हो रहा है तो मुझे लगेगा यार डिसईज है मेरे को, मतलब विदाउट ईज हो रही है। मेरे हेडेक हो रहा है, इट मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम डिसईज। मैं चल रहा हूं, मेरे गोडों में, मेरे नीज में पेन हो रहा है, डिसईज। मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, मेरे टिप पे दर्द हो रहा है, डिसईज। Whenever a disease will come, कभी भी जब डिसीज आएगी तो डिसीज अपने साथ लाएगी सिम्टम्स। उन्हीं सिम्टम्स को लेकर आप जाते हैं कहां पर? फिजिशियन के पास। यस, यू हर्ड इट राइट, फिजिशियन के पास जाते हैं आप। फिजिशियन क्या पूछता है आपसे? आपके सिम्टम पूछता है कि आपको बताइए डिसीज के कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर वो क्या करता है? वो फिजिशियन उन सिम्टम्स को मैच करता है, किससे? साइंस ऑफ डिसईज से। डिसीज के साइंस से मैच करता है, सिम्टम को साइंस से मैचअप करता है, ठीक है। और फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फर्दर डायग्नोज करने के लिए वो क्या करता है? आपके लैब टेस्ट कराता है, लेबोरेटरी टेस्ट। फिर लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद ये क्लियर होता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीज। तब वो अनाउंस करता है कि आपको शायद ये पर्टिकुलर कोई बीमारी हुई होगी या हुई है ना। सिमिलरली जैसे कि आज कोविड बहुत कॉमन है, कोरोना वायरस एक ऐसा पेंडेमिक जिसने ऑल ओवर यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना इंपैक्ट छोड़ रहा है। अभी भी केस कम नहीं हो रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है ये? व्हाट इज इट? क्या है ये? जब ये डिसीज आती है तो सिम्टम्स लेकर आती है। जब हमें लगता है कि सिम्टम्स होते हैं तो हम कोरोना टेस्ट कराते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोरोना टेस्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो अनाउंस होता है कि हमें डिसीज कोरोना है, नहीं तो वो नहीं होता डिसीज। फिर वो लैब टेस्ट से क्लैरिफाई होता है। लेकिन जब हमें डिसीज होती है, लेकिन जब हमें डिसईज होती है, ये दो तरह की होती है। एक होता है बच्चों एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। दो तरह की डिसीज होती है सीधे। फर्स्ट एक्यूट। एक्यूट क्या है? नाम बता रहा है, छोटी सी। क्रोनिक, लंबी सी। एक ऐसी डिसीज जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में होती है, उसे एक्यूट डिसीज कहते हैं। और क्रोनिक एक ऐसी डिसीज जो हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक के लिए रहती है और ट्रीटमेंट के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर इसके इंपैक्ट, इसके इफेक्ट्स रह ही जाते हैं। एक्यूट डिसीज
It is a disease which lasts in our body for the shorter duration of time. Chronic disease, it is a disease which lasts in our body for the longer interval of time. Acute, it is recovered fully well after taking treatment. ट्रीटमेंट के बाद ये डिसीज प्रॉपर तरह से रिकवर हो जाता है बॉडी. क्रोनिक, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद भी इट हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. जैसे बंदे को जॉन्डिस हो गया फॉर एग्जाम्पल. अब वो जॉन्डिस जिसको हो गया, वो जॉन्डिस एक दिन या 2 दिन हो गया ऐसा नहीं तो दवाई खाई ठीक हो गया, नहीं. उस जॉन्डिस से आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आपका लीवर वीक हो जाता है. इवन आफ्टर ट्रीटमेंट आप जॉन्डिस से उभरने के बाद भी आपका लीवर 100% उस स्टेट में नहीं आ पाता जो कि पहले बिफोर डिसीज था. राइट. सिमिलरली डायबिटीज क्या है? एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज है. आप ट्रीटमेंट लेते हैं, रोज टैबलेट खाते हैं, है ना. हो सकता है दादी माँ को, नानी माँ को, पापा को, मम्मी को टैबलेट खाते हो, इंजेक्शन लेते हो, लेकिन रोज आपको करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आज ट्रीटमेंट किया कल आप ठीक हो गए, नहीं. और ट्रीटमेंट के बावजूद भी हमारी बॉडी में डायबिटीज के बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं. हमारी किडनी खराब हो जाती है, हमारी आंखों में रेटिनोपैथी हो जाती है ना, किडनी फेलियर हो जाता है, हमारी बॉडी के नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, हमारे स्किन में नंबनेस आती है, या हमारी बॉडी में अगर कोई वुंड हो, वुंड मतलब जख्म, वो जल्दी से हील नहीं होता. दैट इज क्रॉनिक डिसीज. वो क्रॉनिक डिसीज है. सिमिलर फॉर द कैंसर ऑल्सो, सिमिलर फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. डिसीज 2 कैटेगरी में है. एक, आज आपको वायरल फीवर, दवाई ली ठीक हो गए. कफ हुआ, दवाई ली ठीक हो गए. डायरिया हुआ, लूज मोशन हुए, ठीक हो गए. बट एक है क्रॉनिक, लास्ट इन शॉर्ट नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ट्रीटमेंट के बाद भी बंदा 100% रिकवर नहीं होता. एक्यूट में ट्रीटमेंट के बाद बंदा प्रॉपरली रिकवर हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक डिसीज के हमारी बॉडी पे लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स रह जाते हैं. यही हमारी एनसीईआरटी की बुक भी कहती है इस टॉपिक के बारे में. क्या कहती है टॉपिक के बारे में? हमारी बुक अगर हम खोलते हैं तो हमारी बुक में लिखा हुआ है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को. हमारी बुक में टॉपिक है फर्स्ट, ये रहा, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज, और नीचे लिखा है क्रॉनिक डिसीज एंड पुअर हेल्थ. क्या लिखा है लाइन में? As we can imagine, acute and chronic disease have different effects on our health. Any disease that cause poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. This is because all functions of the body are necessary for general health. But an acute disease which is over very soon will have time to cause major effect on general health, while a chronic disease will do so. Chronic disease करती है. For example, cough and cold हुआ, टाइम टू टाइम होता है, आप ठीक हो जाते हो, एक हफ्ते में, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हो, एंड दे आर नो बैड इफेक्ट्स. और आपकी बॉडी में उसके कोई बैड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, है ना. आगे लिखा है, वी डू नॉट लूज वेट, हमारा वेट लूज नहीं होता. वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम, क्योंकि कफ और कोल्ड हुआ है. बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग, तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी में वेट लूज हो जाएगा, हमें सारा दिन थकान रहेगी, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे कुछ दिनों तक, है ना. और हमारी बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ रहेगी. हमारी बॉडी के अंदर उसके पुअर इफेक्ट्स लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे. तो अगर मैं कंपेयर करूं कि भगवान ने आपको कोई डिसीज दी, तो आप क्या चाहोगे? आपको एक्यूट हो या क्रॉनिक हो? ऑब्वियस है क्रॉनिक ना हो, एक्यूट हो, 2-4 दिन में बंदा ठीक हो जाए, बॉडी के ऊपर जनरल हेल्थ पे रिकवर हो जाए, ना वो लूज करेगा वेट को. अब बंदे को लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर उसका खराब हो गया, तो क्या होगा? लंबे समय तक वो बेचारा बिस्तर पे लेट जाएगा, उसका वेट लूज हो जाएगा, उसको सांस भी फूलेगी, उसकी बॉडी में टायरिंग रहेगा, उसकी बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करेगी, वो स्ट्रेस मेंटली फील करेगा. तो ये क्रॉनिक डिसीज के लॉन्ग जनरल इफेक्ट्स हैं, लेकिन एक्यूट डिसीज के ऐसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं आते हैं. ठीक है. अब ये तो थी ड्यूरेशन के बेस पर, डिसीज ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेस पर, है ना. और एक डिसीज और भी कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि डिसीज, पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कॉज, डिसीज के कॉज क्या है. तो डिसीज के कॉज अलग अलग हो सकते हैं. पहला कॉज होता है इमीडिएट मतलब जैसे कि आज अगर आपको कोविड या कोई टीबी या कोई लीवर सिरोसिस या फिर किडनी फेलियर कुछ भी होगा, तो उसका एक इमीडिएट कॉज होगा, कोई जैसे पैथोजन, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसा, आपको कफ हो गया, तो वो उसका इमीडिएट कॉज. लेकिन
आपने गंदा पानी पिया, आपको डायरिया हो गया, वो उसका इमीडिएट कॉज है। आप गंदा पानी लगातार पीते हो, आपको क्या होगा, लीवर खराब हो गया आपका, इमीडिएट कॉज है वायरस। आप गंदी हवा में सांस लेते हो, या आप स्लम एरिया के बीच में रहते हो, तो आपकी बॉडी में आप हाइजीनिक फूड नहीं डालते हो, या क्लीन एयर टू ब्रीथ नहीं मिलती, क्लीन वाटर टू ड्रिंक नहीं मिलता, तो वो इमीडिएट कॉज है। लेकिन एक कॉज होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी जैसे कि सबसे बड़ा इसका कारण होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल लेता हूं एक इंसान का। एक इंसान को कोविड हुआ, वो रिच था, पैसा खूब था उसके पास, राइट। एक रिच पर्सन, एक पुअर पर्सन, दोनों को कोविड हो गया। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम चाहते क्या है कि जब रिच पर्सन या पुअर पर्सन किसी को भी कोविड हो तो उसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसे अलग रहना पड़ेगा, और अपने फूड के अंदर ऐसी हैबिट्स को इंड्यूस करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, जिससे उसकी बॉडी की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की ताकत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। अब रिच पर्सन के पास क्या है, पैसा है, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए वो क्या करेगा, मार्केट से, केमिस्ट की शॉप से विटामिन सी की कैप्सूल भी खा सकता है, मल्टीविटामिन भी खा सकता है, या फिर पतंजलि की कोरोना किट भी ले आएगा, या फिर नारियल पानी पिएगा, जूसेस पिएगा, क्योंकि उसका पैसा है। लेकिन अगर एक इंसान पुअर है तो वो बेचारा क्या नहीं कर पाएगा, वो इन सब फैसिलिटी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। और अगर मैं कहूँ उसके घर में कमरा ही एक है और एक कमरे में 8 लोग रहते हैं, तो वो क्वारंटाइन भी कैसे होगा। नतीजा उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और जहाँ पर वो फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर पाएगा जो कि एक रिच पर्सन अपने घर पे रह के क्वारंटाइन में फैसिलिटी एंजॉय कर पा रहा है। तो ये क्या है, क्या ये इमीडिएट कॉज है? नहीं, ये बीमारी को बढ़ाने का कॉज है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। पॉवर्टी इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। आप बचपन में जब बड़े हुए तो आपकी मम्मी ने आपको क्या खिलाया, मल्टीविटामिन भी खिला दिए, अच्छा दूध पिलाया, अच्छा इन्वायरमेंट दिया, क्लीन एयर टू ब्रीथ दी, क्लीन वाटर टू ड्रिंक दिया, हाइजीनिक फूड दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर इकोनॉमिकली वेल। बट पुअर पर्सन को क्या होता है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग पे एक बहादुर काम करता है, उसके बच्चे देखो आप मिट्टी में घेर रहे होते हैं, मिट्टी में गिरा हुआ खाना भी खा लेते हैं, आपके घर का बचा वो भी खाते हैं। वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है। ठीक है। तो बीमारी के ये 2 मेन कॉज हो सकते हैं। लेकिन जब बात करें इमीडिएट की, तो इसमें मेनली कौन आएंगे, पैथोजेंस। यस, यू हर्ड इट राइट, पैथोजन। पैथोजन किसे कहा जाता है, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को पैथोजेंस कहा जाता है, याद रखना। अब बीमारियां एक और तरह से भी डिवाइड की जा सकती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैलती हैं, जैसे कि कोरोना फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ये एक ऐसी डिसीज है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड होती है। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज है और मेरे साथ एक इंसान बैठा है, और क्या उसको भी डायबिटीज होगा? नहीं होगा ना। तो एक डिसीज वो है जो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन स्प्रेड होती है, लेकिन एक डिसीज वो है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती। इस बेस पर हमने डिसीज को 2 कैटेगरी में बांटा है, जिसे हम पहले कहते हैं इन्फेक्शियस, और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को आप कम्युनिकेबल भी कह सकते हो बच्चों, और नॉन इन्फेक्शियस को आप कह सकते हो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। गॉट इट? इन्फेक्शियस किससे होती है? इट इज जनरली कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फॉर्म्स, फंजाई, ऑल दीज आर पैथोजेंस। और नॉन इन्फेक्शियस किससे होती है? आपकी बॉडी के माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन से। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन क्या हुआ? आपके बॉडी के किसी ऑर्गन ने काम करना प्रॉपरली बंद कर दिया, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होगी। जैसे कि हमारी बॉडी, मेरी बॉडी में डायबिटीज है, तो क्यों हुआ है? क्योंकि पेनक्रियास ने प्रॉपर काम करना बंद कर दिया। मुझे हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं इसे। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हार्ट प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। किसी को किडनी फेलियर हो गया, रीनल फेलियर कहते हैं उसे। क्यों होता है? क्योंकि उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है। लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस, किसी ने ज़्यादा दारू पी, उसको लीवर खराब हो गया, तो क्या किसी और का भी हो जाएगा? नहीं होगा ना। सो कुछ डिसीज इन्फेक्शियस है, जैसे चिकन पॉक्स इन्फेक्शियस है, जिसे हम कहते हैं बचपन में माता निकल आई, वो चिकन पॉक्स होती है। छोटी माता, बड़ी माता, छोटी माता स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता चिकन पॉक्स। कोविड इन्फेक्शियस है, वायरल फीवर इन्फेक्शियस है, टीबी इन्फेक्शियस है।
कॉमन कफ एंड कोल्ड भी इन्फेक्शियस है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस है। तो कई डिसीज है, एड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो भी इन्फेक्शियस है। तो कुछ डिसीज इन्फेक्शियस की कैटेगरी में डाली गई हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस की। अगर हम अपनी बुक में खोलें पेज 179 संपदा, तो हमें दिखेगा वहां पर लिस्ट इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, हियर इट इज। तो ऐसे डिसीज को इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की कैटेगरी में हमने पढ़ा। इन्फेक्शन फैलाने वाले, बीमारी वाले कीटाणु, पैथोजेंस, या फिर उन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बुक को अगर हम खोलेंगे तो हमारी बॉडी बुक में मिलेगा कुछ क्या, ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 181, ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 181, उसमें आपको दिखेगा बहुत अलग अलग तरह के कुछ फिगर्स दिखेंगी। ये रही कुछ अलग अलग तरह की फिगर दिखेंगे आपको। ये लिखा पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट of the surface of infected cell. The wide scale time represents 500 nanometer, which is half a micrometer, which is 1000 of a millimeter. The scale line gives us an idea of how small the things we are looking at are. SARS का वायरस है। Picture of Staphylococcus, the bacteria which can cause acne, जिससे आपके मुंह पे पिंपल्स दाने हो जाते हैं, ये उस बैक्टीरिया की पिक्चर है। Picture of Trypanosoma, ऐसा जो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। पिक्चर ऑफ एडल्ट राउंड वॉर्म, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है आपको ये। पिक्चर ऑफ लिशोमैनिया, जो प्रोटोजोआ आपको काला असर फैलाता है, ओवल शेप का होता है। तो अलग अलग तरह के आपके पैथोजेंस की क्या है, ये पिक्चर्स है जो आपको बीमारी फैलाती हैं। ये सब आपको लर्न करनी है, पैथोजन के साथ उनकी बीमारी भी कवर करनी है, ये आपको लर्न करना होता है। सो दिस इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज एंड ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसे कीटाणु जो बीमारी आगे फैलाते हैं, पैथोजेंस को ही आप कहते हो इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये फैलते हैं, जैसे कोविड का वायरस इन्फेक्शियस एजेंट है, टीबी का बैक्टीरिया इन्फेक्शियस एजेंट्स है, एक्ने कॉज करने वाला दाना, जो दाने पिंपल्स होते हैं, वो जो उसका कारण है वो इन्फेक्शियस एजेंट है, राइट, गॉट इट। तो दो तरह की डिसीज को हमने कैटेगराइज किया। पहला जो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन स्प्रेड होती है, और दूसरा जो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन स्प्रेड नहीं होती है, उसे कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, गॉट इट। अब जब इंसान को होती है इन्फेक्शियस डिसीज, कौन सी डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी होती है, बताओ मुझे, पॉज करके बताओ, सुन रहा हूं मैं। दोज डिसीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, दीज आर जनरली कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस। अब याद रखोगे पैथोजन कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स। अलग अलग डिसीज है। बैक्टीरिया से अगर डिसीज हुई तो आप उसे कहोगे बैक्टीरियल डिसीज, वायरस से हुई तो वायरल डिसीज, फंजाई से हुई तो फंगल डिसीज। तो अलग अलग तरह की डिसीजेस हो सकती हैं विच आर कंसीडर्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज। ये बीमारियां फैलती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, पर इनको ड्यूरेशन के बेस पर दो कैटेगरी में बांटा है। पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की है, क्रॉनिक जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है। एक्यूट जो बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं छोड़ती, क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ती है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टायर्डनेस, लॉस इन वेट, ये सब, गॉट इट। तो आज मैंने और आपने पढ़ी टाइप्स ऑफ डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज एंड ड्यूरेशन, ये सब पढ़ा। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एज वेल एज कुछ और बातें। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय।